हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के टाइप्स। पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके जरिए आगे जाके फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके ही क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। यानी सीड फॉर्मेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यानी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो सीड सेट नहीं हुआ, तो सीड सेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दूसरा, पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स, लास्टली आपने देखा है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल गैमेट्स को फ्यूज करने के लिए, यानी एक जगह लाने के लिए क्लोज टू ईच अदर, पॉलिनेशन जरूरी है। ठीक है, तो सीड सेट। दूसरा है नॉन मोटाइल जो गैमेट्स है, इनको एक दूसरे के क्लोज लाना, तब जाकर हो पाएगा फर्टिलाइजेशन। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस लाते, कुछ अपने अंदर चेंजेस करवाते हैं। हम लोग वो अगले लेक्चर्स में हम लोग ले लेंगे कि कौन से टाइप के चेंजेस या फिर अडेप्टेशंस करवाते फ्लावर्स, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। फिलहाल हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में बेसिकली दो जो पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में आता है एक ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और दूसरा आता है इटिनोगैम, इटिनोगैम, ऑटोगैमी एंड इटिनोगैमी। अब दोनों में डिफरेंस के पहले देखते हैं और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं, ऑटोगैमी एंड इटिनोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेस फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यानी फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, यानी इसके पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों चीजें होगी। यानी ऑटोगैमी के लिए फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। यानी बाइसेक्सुअल रहेगा ये फ्लावर, कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी होने के लिए, कि स्टिग्मा एंड एंथर ये एक दूसरे के क्लोज होना जरूरी है। यानी दिस एंथर स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड lie close to each other, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, एंड्रोशियम गाइनोशियम चाहिए। दूसरा, एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में चाहिए, एक दूसरे के क्लोज चाहिए, तब जाकर ऑटोगैमी पॉसिबल होगा। तीसरा, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, एक दूसरे के क्लोज भी है, एंथर स्टिग्मा, लेकिन और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी नहीं होगा। कौन सा? कि सिंक्रोनी, इनके बीच का जो सिंक्रोनी है वो भी जरूरी है। पहला कंडीशन तो आपने समझ में आया कि बाइसेक्सुअल चाहिए कंपलसरी। दूसरा, एंथर स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज चाहिए। तीसरा कंडीशन चाहिए होता सिंक्रोनी, किसके बीच का? सिंक्रोनी एंथर एंड स्टिग्मा के बीच का। सिंक्रोनी का मतलब होता है एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है। सेम टाइम पर अगर मैच्योर होते हैं तब जाकर ये ऑटोगैमी पॉसिबल है, वरना नहीं होना। तो सिंक्रोनी बिटवीन मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑटोगैमी करवाने के लिए, न वरना ये सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी नहीं होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इनमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं ऑटोगैमी में, यानी कौन से फ्लावर्स है जो पर्टिकुलरली ऑटोगैमी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, वो एग्जांपल्स आपको कंपल्सरी याद रखना है। उसके लिए मैं छोटा सा और प्यारा सा ट्रिक देता हूँ,
दैट इज अ कोविड। कोविड ये पर्टिकुलरली ट्रिक रहेगा याद रखने के लिए ऑटोगैमी के एग्जांपल्स। कोविड में जो सी है, सी फॉर होगा कॉमेलिना, सी क्या होगा कॉमेलिना। ओ क्या है, ओ फॉर याद रखना है आपको ऑक्सैलिस, ओ इज द ऑक्सैलिस। और वी आई, ये आई को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो वी आई से याद रखना है आपको वायोला, और वायोला को दूसरा नाम है कॉमन पैंसी। वायोला को दूसरा क्या नाम है, कॉमन पैंसी। अब ये डी क्या है, डी यानी डाई, डाई यानी टू, यानी यहां पर दो टाइप के फ्लावर होते हैं। कौन से दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो होता है चास्मोगैमस, चास्मोगैमस फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ऐसे दो टाइप के फ्लावर, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको पर्टिकुलरली याद रखना है ऑटोगैमी से रिलेटेड। कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला जिसको दूसरा नाम है कॉमन पैंसी, और ये जो पर्टिकुलरली ये प्लांट्स है ये दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लिस्टोगैमस यानी क्लोज फ्लावर होता है, चास्मोगैमस जो कि ओपन फ्लावर होता है, यानी एंथर एंड स्टिग्मा चास्मोगैमस में क्या होते हैं, दे आर एक्सपोज्ड, यानी ये एंथर एंड स्टिग्मा ये नॉर्मल फ्लावर की तरह ओपन होता है, एक्सपोज टू दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पर्टिकुलरली एंथर स्टिग्मा क्लोज होते हैं, यानी एक ही फ्लावर के अंदर बंद होते हैं। फ्लावर बंद है तो यहाँ पर ऑब्लिगेटरी सेल्फ पॉलिनेशन होना कंपलसरी है, यानी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को ही चांस है, क्रॉस पॉलिनेशन होना पॉसिबल है नहीं। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स है इनमें एंथर स्टिग्मा जो है एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये उनका एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन से आपको पता है कि आगे जाके क्या हो सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चलते उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। तो उन प्लांट्स में कुछ चास्मोगैमस फ्लावर्स भी तैयार किए हैं जो कि ओपन फ्लावर है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस में क्लोज है इन शॉर्ट, और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कंपलसरी है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, दैट इज इटिनोगैमी की तरफ। अब इटिनोगैमी क्या होता है, तो इटिनोगैमी में बच्चों दो फ्लावर रहेंगे, दो फ्लावर्स रहेंगे यहां पर, और एक ही प्लांट के ऊपर, जिसमें से एक फ्लावर होगा फीमेल फ्लावर, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, जिसके पास पिस्टिल है, और जो दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट के ऊपर जिसके पास क्या है बच्चों, एंथर है, यानी ये मेल फ्लावर है जिसको कह सकते हैं हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर। तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, और यहां पर क्या होगा बच्चों, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, एंथर टू स्टिग्मा। यानी इटिनोगैमी में इटोन का मतलब होता है नेबर, गैमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी नेबरिंग जो फ्लावर्स है इसके बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, और दोनों फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, यानी बोथ फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू भी पूछ रहे थे एनसीईआरटी में, आपको जो इंपॉर्टेंट एक लाइन गिवन है कि इटिनोगैमी फंक्शनली कैसा है और जेनेटिकली कैसा है, ठीक है। तो फंक्शनली ये तो आपको लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो फंक्शनली ये बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन आपको जेनेटिकली पूछा जाए तो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लांट की जीन्स जो है यहाँ पर फ्यूज हो रहे, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल नहीं, यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट हो गए तो जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है तो एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल वहां पे कंबाइन होगा, तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है,
और फंक्शनली इसको क्या कहेंगे हम लोग, इटिनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा इटिनोगैमी। तो इसका जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी लिखवा कर दे देता हूं यहाँ पर। तो इटिनोगैमी जो है पर्टिकुलरली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, ककम्बर। ककम्बर के एग्जांपल याद रख सकते हैं इटिनोगैमी के। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। अब क्रॉस पॉलिनेशन ये सेल्फ पॉलिनेशन को ओवरकम करने के लिए ज्यादातर प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। उसको ओवरकम करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, अडेप्टेशंस करते हैं। अडेप्टेशन यानी कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स उन तक पहुंच सके और पॉलिनेशन करवा के जाए। ठीक है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादातर प्रेफर करते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के अपने कुछ फायदे हैं। क्या फायदे क्रॉस पॉलिनेशन के? कि क्रॉस पॉलिनेशन से जो है वेरिएशन आता है। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशन आता है, और वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। यानी वेरिएशन जो है इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल ये वेरिएशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स जो है प्रेफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ओवर दी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक टाइप आपको दिया गया है जीनोगैमी, और दूसरा एक टाइप होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो जीनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो जीनोगैमी क्या है बच्चों? जीनोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पर एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा दो अलग अलग फ्लावर से, लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर है। ठीक है, सेम स्पीसीज के प्लांट। कैसे प्लांट्स है? सेम स्पीसीज। तो यहां पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, यानी यहां पर फीमेल फ्लावर है जिसके पास स्टिग्मा है, यानी पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल ओरी। दूसरा फ्लावर है जिसके पास यानी स्टेमिनेट फ्लावर है, ये पिस्टिनेट फ्लावर है, और ये फ्लावर जो है प्लांट 1 पर है और ये दूसरा प्लांट 2 पर है। यानी यहां पर दूसरे प्लांट से क्या होगा, एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। दो अलग अलग प्लांट पर ये दो अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन दो फ्लावर से सेम स्पीसीज के हैं, तो ये जो पॉलिनेशन होता है इसको कहते हैं हम लोग जीनोगैमी। और जीनोगैमी का एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज अ पपाया। क्या याद रख सकते हैं इसका एग्जांपल? पपाया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पपाया। ये जीनोगैमी का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता है, दो फ्लावर्स दो अलग अलग प्लांट पे, एक होगा पिस्टिलेट फ्लावर, दूसरा है स्टैमिनेट फ्लावर, दोनों भी अलग अलग प्लांट पे है। प्लांट 1 पे एक फ्लावर और प्लांट 2 पे दूसरा फ्लावर। क्या होगा इनमें? एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, लेकिन जो दो प्लांट है दो अलग अलग लेकिन रिलेटेड स्पीसीज के हैं, डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज। जैसे ये डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज, तो याद रख सकते हैं यहां पर डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज, डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज के दो प्लांट्स। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर याद रख सकते हैं जैसे कि दो अलग अलग स्पीसीज कॉटन के, दो अलग अलग लेकिन रिलेटेड स्पीसीज है कॉटन के, उनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों।
तो ऐसे ये क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, नंबर 1 जीनोगैमी एंड नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आने वाले लेक्चर में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको भी अगर कोई टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो अगर कंफ्यूज लग रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर कोई चैप्टर है उसमें से कोई कॉन्सेप्ट्स पर्टिकुलरली टॉपिक लेना है तो वो भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पर्टिकुलरली लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे चल के प्लान कर रहे हैं कि एक जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में पर्टिकुलर उस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे हम लोग और उस चैप्टर को एंड तक लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।